हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उज्जैन महाकाल के मंदिर गए थे और लोग अलग अलग होटल में रुके थे। लपुआ ने इस तरीके की थंबनेल डाला था, मगर यहाँ पे पता चला है कि उज्जैन होटल में लपुआ और मनीषा रानी दोनों एक ही होटल में रुके थे, एक ही कमरे में रुके थे और पूरी फैमिली मिलजुल कर इस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक और भी गुड न्यूज आया है। लपुआ ने खुद ही बोला है कि बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और मनीषा रानी प्रेग्नेंट है। और साथ ही साथ मनीषा के चेहरे पे इतनी बड़ी खुशी देखने को मिला है क्योंकि 1 मिलियन का जो चैनल था मनीषा का, वो हैक हो गया था इंस्टाग्राम आईडी और वापस आ गया है। तो मनीषा बहुत ज़्यादा खुश है, मगर मनीषा के चेहरे पे ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि मनीषा को जितना खुशी आईडी को वापस आने में मिली है, उतना खुशी मनीषा को पति जाने का था ही नहीं। मनीषा का पति जाने का दुख था ही नहीं, चेहरे पे दिखा ही नहीं था, क्योंकि मनीषा का पति कभी दूर गया ही नहीं था। ये सब तो फेक कंट्रोवर्सी है। और क्या एक्टिंग करती है मनीषा यार, क्या एक्टिंग करती है पूरे। सो फ्रेंड्स, अगर कोई भी पत्नी को पति अगर धोखा देता है तो कितना भी पत्नी सीधी हो, कितना भी वो बोलना उसको नहीं आता हो, मगर वो इतना हक तो जरूर रखती हो कि वो अपने पति को अच्छे से मजा चखा सके। अपने पति के लिए पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है, मगर उसके अंदर इतना तो हिम्मत होता है कि घर में उसको अच्छे से मजा चखा सके। मगर मनीषा सिर्फ बोली मेरे पास सबूत है, मेरे पास वो है वो है, और जो मनीषा के आगे बढ़कर हेल्प करने की कोशिश किया उसका भी साथ छोड़ दिया बहुत ही आसानी से। क्यों? मनीषा इस स्क्रिप्ट का हिस्सा थी और सब कुछ जानती थी, इसलिए बहुत ही आसानी से लोगों को जाने दिया। यहाँ पे सृष्टि आयुष को लप्पू ने इतना बुरा भला कहा, नाम बिगाड़ दिया, दृष्टि मायूस कर दिया और इतना कुछ चिंदी चोर की तरह बोला कि मेरे घर में आकर इतनी वीडियो छाप लिया, इतना कंटेंट बना लिया, वो कर लिया, उतना पैसा छाप लिया। इस तरीके की चीज़ें पे लप्पू की कोई भी फैमिली को कोई भी जवाब नहीं आया। और लप्पू दूसरे की बहू बेटी को इज्जत उतारता है घर में घुसकर, उसके ऊपर वो फैमिली का मुंह पे ताला लग जाता है। जो अप्सरा आंटी हैं वो इनके मुंह से जुबान ही निकल जाती है, जुबान ही नहीं रहता है अप्सरा आंटी के मुंह में, और मनीषा के मुंह में जुबान ही नहीं रहता। जैसे ही बात आती है मनीषा के पति के ऊपर तो मनीषा की जुबान ही निकल जाता। आज मनीषा रानी जो है ज्ञान बांट रही थी कि यार इतने गंदे गंदे लोग थंबनेल लगा रहे हैं और अगर मैं इसके ऊपर बोल दूं तो लोग बोलेंगे कि बोलती है। तो आपको मनीषा रानी, आपको 2 महीने से पब्लिक आपको दिल और दिमाग हर तरीके से सपोर्ट में लगा हुआ है, आपके लिए बेफिजूल में आंसू बहाया, डिप्रेशन लिया, टेंशन लिया, डेटा भरवा कर पैसे खर्चा किया, अपने घर में क्लेश करवाया कि आज क्या होगा कल क्या होगा, और उसके लिए आज मनीषा रानी इतनी गंदे तरीके से बोल रही थी कि मेरे लिए इतना गंदे थंबनेल लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो रिस्पेक्टफुल थंबनेल लगाएं, किसी के बारे में गलत सलत ना बोले। मनीषा रानी ज्ञान बांट रही है कि किसी के लिए गलत सलत ना बोले, रिस्पेक्टफुल थंबनेल लगाएं। और यहाँ पे आपका जो पति है लप्पू टुचिन दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहू को, दूसरे की बीवी को इज्जत उछालते रहे और आप नज़ारा देखती रही। इतनी पैसे की भूखी है, इतनी पैसे की लालच है। तो ये लप्पू, ये जो खाक फैमिली है, राज फैमिली का आज पोल पट्टी खुल गया कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी करता है घर में। और ये कंट्रोवर्सी जो है किसी के एक विडो औरत का फायदा उठाया, शर्म नहीं आया। और फायदा उठाने को तो छोड़ो, सोशल मीडिया पे इस तरीके से धज्जियां उड़ा दिया। इसका शादी होने वाला था और उसका शादी तोड़वा दिया। ये बेशरम तो अपनी बीवी के साथ जाके चिपकेगा, मगर उसकी जिंदगी में जो दुख और तकलीफ और इसकी जो पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया, उसका भरपाई कौन करेगा? ये घटिया इंसान आज अभी एक्सक्लूसिव चैनल पे मैं देख रही हूँ किस तरीके से गे की तरह बातें कर रहा है, इस तरीके से तालियां बजा कर तंबाकू जगत तंबाकू फेंक तांत्रिक, इस तरीके से गे की तरह तालियां बजा रहा है।
मर्द कहीं से दिख ही नहीं रहा, किस तरीके से तालियां बजा रहा है कि जगत तंबाकू, तुम खुद का कार्ड तो देख लेती, अपने बच्चे और पति का कार्ड देख के तो निकलती। और ये जो गए थे भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, पूरी मनीषा और लप्पू टुचिन जो है दोनों एक ही होटल में रुके थे। पूरा होटल का टूर नहीं करवाया। ऐसे बेशरम जो है पूरे होटल को दिखाएगा, पूरे होटल का टूर करवाता है, मगर कल नहीं करवाया था। और लिखता है कि अलग अलग होटल में क्यों रुके, और एक साथ बैठ के मजे मारा है, एक साथ बैठ के खाना खाया है, सब कुछ इंजॉयमेंट हुआ है। और बोल रहा है कि सब खत्म हो गया, रिश्ते खत्म हो गए। ये इतना बड़ा भिखारी है कि बोलता है कि इतने महंगे, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, इतना बड़ा स्वर्ग जैसा घर बना दिया, और लोगों को बुलाता है अपने घर पे, और खाने के लिए पूछता तक नहीं है, खाने के लिए भी नहीं देता है। एक हलवाई लगाने का इसके अंदर औकात नहीं है, सिर्फ पैसा छापता है। सिवान का एक पड़ोसी ने बताया कि ये इतना मतलब गिरा किस्म का इंसान है, अपने आप को इतने बड़े बड़े डींग हाँकता है कि मैं इतना पॉपुलर हूँ, इतना फेमस हूँ कि लोग हमसे आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मगर जो सिवान के जो पड़ोसी ने जो सब कुछ बताया है नंगा फैमिली के बारे में, कि इतने भिखारी लोग हैं कि इसको तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते, अकेले सड़क पे चलते रहता है, इसके साथ कोई फ़ोटो तक नहीं खिंचाना चाहते हैं। जितना ये गिरा हुआ है, इसका पूरा फैमिली ही गिरा हुआ है। और जो अप्सरा आंटी है खानदानी बात करती है, खानदानी लोग क्या करते हैं, दूसरे के बहू बेटी का इज्जत उछालते हैं, घर में घुसते हैं। मर्द है तो मर्द से लड़के दिखाना। इतने सारे मर्द जो है तुम्हारे ऊपर रंगीला रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, फिर तू औरतों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, औरतों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। 31 दिसंबर को तू एक किसी का प्रोफेशन पे लात मारा, किसी के पेट पे लात मारने के बराबर है, किसी का तू बिजनेस को बदनाम कर रहा है, फेक तांत्रिक तू बता रहा है। तू अपने स्कूल के बच्चे को क्या शिक्षा दे रहा होगा, ये पहले बताओ। और जो सिवान के लोग बोल रहे हैं कि ये घटिया इंसान इतना मतलब गिरा किस्म का है, मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि ये घटिया इंसान लपुआ के स्कूल में कितने लोग पेरेंट्स हैं जो इसके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ये क्या अपने स्कूल के बच्चे को शिक्षा देते होंगे, क्या शिक्षा देते होंगे कि पैसे के लिए, फॉलोवर के लिए किसी को भी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दो और इस स्तर तक नीचे गिरा दो कि वो जिंदगी जीने के लिए ही ना बचे। और मनीषा इसमें पूरा 100, मनीषा भी इसमें पूरी मिली हुई है। देखो मनीषा वहां गई, किस तरीके से चेहरे पे रौनक है, तो कुछ दरार है ही नहीं, तो क्या बीच में व्यूज गिरने लगे थे तो मनीषा चली गई थी अपने मायके, ठीक है। और ये लपुआ वो दूसरे को फिर से इज्जत पे बार कर दिया, आकांक्षा अनूप के इज्जत पे बार कर दिया, इसके प्रोफेशन पे बात कर दिया। बोलते हैं ना कि मुंह का निवाला छीनना, तो मुंह का निवाला छीन रहा है और गुटखा के नाम ले रहा है। क्या पता वो गुटखा खाती है कि नहीं खाती है, देख के तो ऐसे नहीं लगता है, मगर तेरे बारे में लोग देख के जरूर बताएंगे कि तू नशा जरूर करता है। और ऐसा कौन सा नशा करता है कि तू खुद ही सूखता लक्कड़ होते जा रहा है, लकड़ी बन गया है सूख के। तू कौन सा नशा करता है जे? गुटखा तंबाकू थू वाला तो बात तू छोड़ दे। अब पहले तू ही थूकने का स्टार्टिंग किया था ना कि चेहरे पे ऐसे औरतों को चेहरे पे थूक कर देता हूं। बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं है? औरतों का इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और ये घटिया इंसान पीरियड के बारे में मजाक उड़ा रहा था कि पीरियड पे किसी लेडी का मतलब डार्क था सोफा और उस पर मैं बैठ गया ओला में, और ओला वाला का मेरे पास नंबर भी है और मुझे दिखा नहीं, किसी लेडीज का लीकेज हुआ और इसके ऊपर मैं बैठ गया और मेरा ट्राउजर में, मेरा पैंट में लग गया। जब लग गया तो तू अपनी फैमिली को भेजता, अपनी बीवी को भेजता, फिर तू जान को क्यों भेज रहा था? जगत दीदी को तू क्यों भेज रहा था? ये सब जब कंट्रोवर्सी फेक थी, तो अगर तेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, कुछ भी हादसा हुआ था, तो तू अपनी बीवी को भेजता ना। जब किसी के साथ कुछ होता है तो अपने दिल के करीब लोगों को भेजते, अपनी बीवी को भेजता, अपनी माँ को, तेरे को कोई प्रॉब्लम था तो अपनी माँ को भेजता।
फिर तू जगत दीदी को क्यों भेज के जान ब्लड आ गया, ब्लड लग गया पैंट में, ये सब क्या बोल रहा था? और तू क्या आकांक्षा को तू समझा रहा था कि पीरियड तो आती ही होगी ना, पीरियड का कोई मजाक नहीं बना रहा है। बेशरम, तू एक औरत को मजाक बना रहा है, तेरे को पीरियड नहीं आती है तो तुझे बहुत अच्छे से तुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, नॉलेज बहुत अच्छे से है। जिसको आता है पीरियड आ रहा है उसको नॉलेज नहीं पता है, जो इसलिए तू बोल रहा है कि पीरियड तो आती ही होगी ना। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। और ये भी बता कि कौन से कंपनी का तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीबी यूज करती है सैनिटरी पैड। इतने ही तेरे अंदर लज्जा नहीं है तो बता। जब एक बहन की तू सोशल मीडिया पे लाके इज्जत उछाल दिया, राखी बंधवाकर, सर पे टीके लगवाकर, तो तू अपनी सगी बहन को भी, सुचिता को भी लाकर इज्जत की धज्जियां लगा कि तुम्हारी बहन कौन सा पैड यूज करती है। इतने ही तुम्हें बेशर्मी चढ़ी हुई है ना, तो अपनी मम्मी का भी पोल पट्टी खोल, अपनी बीवी का भी यूज कर कि तुम्हारी बीवी कौन से पैड इस्तेमाल करती है, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करती है। बेशरम, कि तो पीरियड तो आती ही होगी ना, तो कैसे क्या होता है पता ही होगा ना। और तेरे पास तो इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, ओला का नंबर तू क्यों रख रखा है? बोल रहा है कि मेरे पास ओला का नंबर भी सेव है। डिफेंडर लेने वाला बात कर रहा है, और लोगों को घर में जब लोगों को इनवाइट करता तो खाने तक खाना खिलाने तक का इसके घर में खर्च नहीं है। इतने गरीब है, दिल का गरीब है। और बोलता है, एक बेशरम खुद ही बोलता है कि किट्टो का घर मेरा घर, मेरा घर किट्टो का घर। घर तक तो ठीक है, मगर तू किट्टो के बगल में बार बार क्यों बैठता है, ये पहले बता। तू इसके पति के भी बगल में बैठ सकता है ना। तो ये घटिया इंसान लप्पू, ये औरतों के बीच में बैठता है और औरतों को ही मजाक उड़ाता है। मनीषा अपनी भोली भाली सूरत से किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। मनीषा के प्रति लोगों को कितना सिंपैथी है, कितना दिल से मनीषा के लिए लोग रोए हैं, दिल से प्रार्थना किए हैं, दिल से प्रे किए हैं, दुआ किए हैं। सभी धर्मों को लोग, जो भी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं ना, सभी धर्म के लोग जो है ना मनीषा के लिए सिंपैथी गेन किए हैं से, और अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि मनीषा की ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ है ना सब दूर हो जाए और वो अपने पति से मिल जाए और अपने पति को गले लगा ले। मगर यहाँ पे पता चल रहा है कि मनीषा तो नंबर 1 खिलाड़ी निकली। मनीषा का पति कभी दूर गया ही नहीं था, मनीषा कभी अपने पति से दूर हुई ही नहीं थी। ये सब सिर्फ पब्लिक का दिमाग भटकाने के लिए, बेवकूफ़ बनाकर व्यूज और पैसे फ्लोवर छापने के लिए इस तरीके से कंट्रोवर्सी की गई है। मनीषा इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली। सच में अगर ये बात अगर सच निकली ना, तो मनीषा सच में, मनीषा के ऊपर अब आज के बाद से कोई भी पब्लिक, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मनीषा ने बहुत सारे पब्लिक को सच में इमोशनल तरीके से तोड़ा है। सभी बहुत सारे पब्लिक को, बहुत सारे लोगों का सिंपैथी लिया है, बहुत सारे पब्लिक को दिल और दिमाग से मनीषा के लिए रोया है कि मनीषा की ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ है सब दूर हो जाए। मगर पता चल रहा है कि मनीषा इतनी बड़ी गेमर निकली, इतनी बड़ी सच में फेक औरत निकली कि ये सब तो इसकी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं। जितने लोग सोच रहे थे कि मनीषा के साथ वो हो रहा है, मनीषा के साथ वो हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी मतलब फेक औरत निकली।